नाजुक मसला है। अभी आपको पता होगा कि गैर मुस्लिम ने रसूलुल्लाह की शान में एक तौहीन की है, मालूम है ना? क्या नाम है? कमलेश तिवारी। चलिए जानते हैं। आपको पता है उसने क्या तौहीन की है? मालूम है? नहीं मालूम। बहरहाल वो अखबार मैंने देखा है, जिस अखबार में उसका वो लेख छपा था, उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना किया, माअज़ल्लाह। अब आप सोच रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं तिब्बे बाकी से, उसकी वजह बताना चाह रहा हूं आगे। और उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा बेहुदा बातें बोला जो इस स्टेज से बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता, बल्कि स्टेज क्या कहीं भी बोलना एक मुसलमान गवारा नहीं करेगा। मैं जब उसका बयान आया और मेरे एक दोस्त ने मुझे वो लाके दिया उस अखबार का, वो कि ऐसे सब तिवारी ने बोला ये, तो उस वक्त बहरहाल मैंने बातचीत हुई तो मैंने कहा कि हर शहर में इसके खिलाफ केस दायर करने चाहिए। तौहीन रसूल एक मोमिन जर्रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सच्चा मोमिन, एक सच्चा आशिक रसूल अगर नबी का कलमा वाकई पढ़ता है तो वह अपने नबी की जर्रा बराबर भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ एहतजाज भी होने चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए, जहां एक अमन के साथ जुलूस निकालने की गुंजाइश हो, और जहां पर ऐसा ना हो, क्योंकि सुन्नी थोड़ा जज्बाती होते हैं तो कई जगह ये होता है कि जुलूस में फिर पत्थर वगैरह की नौबतें आ जाती हैं। तो ऐसी जगह जुलूस से परहेज करते हुए केस कम से कम मुकदमा जरूर दायर करना चाहिए, पुलिस कंप्लेन करके एफआईआर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, ताकि कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते उसके तलवे घिस जाए। अब ये तो एक बात हुई कि उसने किया तौहीन रसूल, तो हर बेदार मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ बोले, नहीं बोल सकता तो दिल में बुरा जाने, और जितनी उसके खिलाफ किसी भी तरह से जद्दोजहद के तौर पर वो कोशिश कर सकता है वो करे। लेकिन सवाल ये होता है, मैंने अपने उन दोस्तों को उस वक्त कहा कि इसकी हिम्मत ऐसी क्यों बढ़ी, इसकी जुर्रत ऐसी क्यों हुई कि इतनी बड़ी बात उसने कह दी और लिख भी दी? इसकी वजह और उसका सबब क्या है? ये हिम्मत उसे आई कहां से? इस पर गौर किया? एक घर में जब चार बेटे एक साथ रहते हैं तो बाहर में किसी की हिम्मत नहीं कि वो चार बेटे के होते हुए उन चार बेटों के बाप को गाली बक दे, है ना? मगर घर में अगर दो बेटे ना इत्तेफाकी कर रहे हो, दो बेटे अलग भाग रहे हो, दो बेटे उधर हो, एक इधर वो उधर, तो आदमी देखता है कि इनके घर में खुद इत्तेहाद नहीं, तो बेटों को भी गालियां बकता है और साथ में बाप को भी गालियां बकता है उनके। होता है कि नहीं है? जब इत्तेहाद होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती, और खासतौर से जब एक बेटा इतना नाफरमान हो जाए कि वो खुद अपने बाप को गालियां बकने लगे, तो बाहर वाले की हिम्मत और बढ़ती। कहता है कि तो बेटा होके बक रहा, मैंने बका तो कौन सा क्या होने वाला है। और फिर ऐसे मौके पर यह भी होता है कि जब बाहर वाला गाली बकता है तो वो जो नाकारा बेटा है ना, जो खुद बाप को गाली बकता है, वो भी खुश होता है, कहता है कि अच्छा किया तूने मेरे बाप को गाली बका, मेरा बाप है ही ऐसा। ये मैंने एक मिसाल दी। आज सबसे बढ़कर जिसपे जो एहतजाज कर रहे हैं ना, वो कौन लोग हैं मालूम? मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों की अक्लों पर। वो है देवबंदी। वो एहतजाज कर रहे हैं कि नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहता हूं शर्म करो, अपने गिरेबानों में जाको, खुदा की कसम जितनी तौहीन तुमने की वो एक हिंदू भी क्या करेगा। ऐसी ऐसी तौहीन है कि मैं सुना भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी तौहीन है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, देखिए अब एक मिसाल दे रहा हूं क्योंकि बात तिश्ना ना रह जाए, औरतें सुन रही होंगी तो बड़ी माजरत के साथ। अशरफ अली थानवी की किताब है कमालात अशरफिया। एक शख्स आता है, उसमें लिखता है थानवी, उस शख्स ने मुझसे सवाल किया कि मैं अल्लाह का जिक्र करता हूं मगर जिक्रुल्लाह में मुझे मजा नहीं आता। थानवी कहता है जिक्र में अल्लाह के कहां मजा है? मजा तो मनी के अंदर है। बीवी को पहलू में ले चूम चाट, मनी निकलेगी, खूब मजा आएगा। अल्लाह के जिक्र की तौहीन नहीं है, ये किताबों में लिखा है तुमने। तो ये हिम्मत इन लोगों ने बढ़ाई और आज ये बड़े आशिक रसूल बनके कर रहे हैं। और हमारे सुन्नी मुसलमानों की कम अकली का मुजाहरा देखो। वो तिवारी ने किया तो सब अरे गलत किया गलत किया, मगर जब यही तुम्हारे घर का देवबंदी करता है जो नाम का मुसलमान है, तो कहते हैं यार क्या देवबंदी वहाबी के झगड़े लगा के रखे मौलवियों ने। हम कहते हैं हिम्मत तो इन्हीं लोगों ने दिलाई है। जो तौहीन तिवारी ने की, मैं बड़े माजरत से अर्ज कर रहा हूं, 1982 में किताब लिखी गई थी। देवबंद का मौलाना था, मरकजी जमात इस्लामी ने लिखा, वो बात अपनी किताब में लिख चुका है। वो किताब मेरे पास है। 1982 के करीब का वही दौर है मेरे ख्याल से, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, मुझे अच्छे से ख्याल है।
और जब वो किताब छपी, उस जमाने में मीडिया इतना फास्ट नहीं था, उस जमाने में तो टीवी भी नहीं आए थे पूरी तरह, समाचार वगैरह लोग रेडियो पे सुनते थे। आज मीडिया की वजह से खबरें जल्दी आ जाती है। कुछ अखबारों ने उस किताब के बारे में तस्करा किया, नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी दूरअंदेश था, उसने फौरन उस किताब पे पाबंदी लगाई थी। अब पाबंदी लगाने के बाद उसको बैन किया, उसकी न्यूज को भी बैन किया, किताब को भी बैन किया। लेकिन कुछ उर्दू अखबारों में उस वक्त जब आ गई थी, तो हमारे नागपुर में भी कुछ एहतजाजी जुलूस निकले थे उस किताब के खिलाफ। मैं भी वो किताब दिखा रहा हूं, क्या है अभी जरा देखिएगा। कुछ एहतजाजी जुलूस निकले। तो उस जमाने में 1982 में मेरी ज्यादा उम्र नहीं रही, छोटी उम्र थी, लेकिन अल्लाह का फजल है कि याददाश्त इतनी अच्छी है मेरी कि मुझे 5 साल और 3 साल के बचपन की भी बातें याद रहती है, याद है। तो उस वक्त हमारे इलाके के एक मौलाना थे, उस किताब के ताल्लुक से बड़ी तरदीदी तकरीरें करते थे। मैं खुद उस वक्त उनके साथ साथ नात पढ़ने जलसों में जाता था। किताब का नाम लेते थे तो नाम मेरे जहन में महफूज हो गया। अब अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान और बाहर के ममालिक के उलमा से ताल्लुकात कायम हुए। तो पाकिस्तान के उलमा से मैंने बात निकली, तो मैंने कहा कि हज़रत एक ऐसी ऐसी किताब है, उसमें रसूलुल्लाह के बारे में बड़ी खतरनाक तौहीन की गई थी। हिंदुस्तान में तो पाबंदी लग गई थी, शायद पाकिस्तान में छपी हो या वो हो, तो वो किताब अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने जैसी किताब का नाम सुना, कहा कि बाबा ये किताब तो मेरे पास मौजूद है। तो मैंने कहा उसमें ये बात लिखी है? तो उनको नहीं पता था। कहा भाई मैंने पढ़ी नहीं है, बस पढ़ी है वो किताब। तो मैंने कहा उसमें देखिए आप, ये एक बात लिखी हुई है रसूलुल्लाह पे। क्या लिखी, मैं अभी आगे दिखा रहा हूँ आपको। और देखा तो बताया कि हाँ ये तो है यार। मैंने कहा किताब अगर आप मुझे भेज दे तो बड़ी इनायत होंगी, मेरे ज्यादा काम आएंगी बनिस्बत जितना आप उस किताब का फायदा नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल उन्होंने किताब भेजी, मेरे पास वो किताब मौजूद है और उसका स्कैन पेज मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। उस किताब का नाम है इस्लामी तहजीब के चंद दरख्शां पहलू। इस्लामी तहजीब के चंद दरख्शां पहलू, मुसन्निफ डॉक्टर मुस्तफ़ा सबाई, मरकजी मकतब इस्लामी दिल्ली ने छापी है किताब। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं मिली, वो पाकिस्तान से आई मिली। फिर छापा हिंदुस्तान से ही गया था लेकिन बैन कर दी गई। फिलहाल ये किताब मौजूद है, जिसको देखना हो मैं दिखा सकता हूं। क्या लिखा है पहले मैं एक पस मंजर बता रहा हूं, उसके बाद आपको वो चीज समझ में आएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात लिखते हुए ये मुसन्निफ कहता है कि हुजूर ने बहुत सारे बादशाहों को खुतूत लिखे थे। इसका जिक्र तारीख में मिलता है। बहुत सारे उस जमाने के जो बादशाह थे उनको खत लिखा, और खुतूत में लिखा अल्लाह के नबी ने कि तुम सब इस्लाम की तरफ आओ, मुसलमान हो जाओ। तो उसमें एक बादशाह था जिसका नाम था मकूकश, उसको भी खत लिखा गया। तो कुछ बादशाह जो थे उन्होंने रसूलुल्लाह के खत का कोई जवाब नहीं दिया। उसमें एक था खुसरो परवेज, उसने खत फाड़ दिया था रसूलुल्लाह का माज़अल्लाह। शाह हबश जो थे वो इस्लाम ले आए। अलग अलग रवैये और उसके जो है रिप्लाई थे अलग अलग बादशाहों की तरफ से। मकूकश जो है वो इस्लाम कबूल करने के लिए दिल में उसकी एक बात आई, मगर फिर उसने देखा कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो मेरे वजीर मुझसे बगावत करेंगे, रियाया बगावत कर देंगी। ईसाई हुकूमत थी, नतीजा यह हो गया कि मुझे तख्त छोड़ना पड़ेगा। दुनिया की मोहब्बत गालिब आई उसके मकूकश के, और उसने इस्लाम लाने से अपने आप को बाज रखा। लेकिन हुजूर के बतौर इनाम उसने कुछ चीजें भेजी, जिसमें कुछ कपड़े थे, कच्चर था, एक लौंडी भेजी। उस लौंडी का नाम था मारिया कुप्तिया, मारिया कप्तिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी को आजाद किया। ये मैं असल तारीख बता रहा हूं, या लौंडी ही थी, आजाद किया। और उसके बाद हुजूर ने अपने मतलब अजवाज में उनको शामिल फरमाया। हुजूर को उनसे एक साहबजादा पैदा हुए जिनका नाम है हजरत इब्राहिम। और इनका जिक्र वाक़यात करबला में आपने सुना होगा कि यही वह हजरत इब्राहिम थे जो शीरखार बच्चे थे। एक मरतबा सरकार अपने दानों पर हजरत इमाम हुसैन को लेकर बैठे हुए हैं और दूसरे दानों पर हजरत इब्राहिम है। जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह आप अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं? फरमाया हाँ। कहा या रसूलल्लाह आप अपने नवासे हुसैन से मोहब्बत करते हैं? फरमाया हाँ। कहा अल्लाह फरमाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक कल में 2 मोहब्बत नहीं रह सकती। ऐ हबीब अल्लाह कहता है कि इनमें से एक को आप चुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने ख्याल किया कि अगर हुसैन का इंतकाल हो जाता है और मैं अपने बेटे इब्राहिम को अगर चुनता हूं, पसंद करता हूं, तो तकलीफ मुझे भी होंगी हुसैन के इंतकाल पर, मेरी बेटी फातिमा को भी होंगी, दामाद अली को भी होंगी, 3 लोगों को ज्यादा दुख होगा। लेकिन अगर बेटे का इंतकाल होता है तकलीफ मुझे होंगी, फातिमा और अली को उतनी नहीं होंगी। तो आपने कहा कि मैं अपने बेटे को कुर्बान करता हूं हुसैन के ऊपर।
उसी गोद में इमाम हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साहबजादे थे। उसी हालत में रूह कब्ज कर ली गई, सरकार के जानू पर ही उनका विसाल हो गया। ये असली तारीख। आइए खबीस उस वाक़े को कैसे लिखता है जरा देखिए। ये मुसलमान है ये लोग, और अगर ऐसे मुसलमानों की जमातें सही है और फिर आप कहें कि ये मौलवियों के झगड़े, तो फिर मैं समझता हूं कि आपने भी मुसलमान ईमान लाया ही नहीं, दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत है फिर आपको भी। आइए देखिए सफा नंबर इसका 116 है, वो पूरा वाकया लिख रहा है, और वाकया लिख के यहां आता कहता है कि उसने एक वफ्द भेजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उस वफ्द ने हुजूर से बहस की, तो आपने नहायत ही तवज्जो से उनकी बातें सुनी। अब बड़ी नरमी और एहतराम और उसने अखलाक से बहस का जवाब दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकूकस का हदिया कबूल फरमाया, और उसकी भेजी हुई लौंडी को भी कबूल फरमाया, और उससे जिनाए शोई के ताल्लुकात कायम हुए, और उसके बतन से आपके साहबजादे इब्राहिम पैदा हुए जो चंद महीने जिंदा रहे। यहां रसूलुल्लाह के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया उसने कि हुजूर ने जिना किया उससे, और उससे भी बेटा हुआ। मुझे बताइए माज अल्लाह, अगर हमारा नबी जानी था, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इससे बढ़कर भी कोई तौहीन हो सकती है? और अस्तगफिरुल्लाह 100 बार, करोड़ बार, अरबों बार माज अल्लाह, अगर माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर पर अगर जिना की तोहमत लगाई जाए तो हजरत इब्राहिम पर क्या हुक्म लगेगा? फिर कौन से साहबजादे कहलाएंगे भाई? ये मैं जुमले नहीं कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इश्क इजाजत नहीं दे रहा कि हर बात को मैं हर जुमले में दोहरा के आपके सामने रखूं। अब मुझे आप इंसाफ से बताइए, वो लोग जो देवबंदियों के तरफदार है, वो लोग जो जमात इस्लामी के तरफदार है, वो लोग जो अहले हदीस को कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, जो अपने नबी को जिनका मुल्ला जानी लिखे, इनकी नमाजें कबूल होंगी? ये मुसलमान है? तो फिर आपका इंसाफ उस वक्त कहां चला जाता है भाई कि एक गुस्ताखी काफिर करे तो आप पूरी दुनिया में एहतजाज ये सब करते, और वही बात नाम निहाद मुसलमान करे तो आप कहते मुल्लाओं का झगड़ा है। तो इंसाफ फिर कहां है आपके पास? मुझे नहीं मालूम इसका मुसन्निफ जिंदा है या मर गया। 82 में किताब लिखी गई, पता नहीं उस वक्त कितना उम्र रखता था, बुढ़ा था, खूसटता क्या था, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। किताब तो है बहरहाल, और इस पे जो एहतजाज हुए ये भी एक तारीख है, बाकायदा बैन लगा, ये तारीख है, सारी चीजें तारीख में। सलमान रुश्दी ने किताब लिखी, क्या लिखा है उसने आपको मालूम है? सैटेनिक क्या है उसका नाम, सैटेनिक वर्सेस, वो किताब मौजूद है मेरे पास इंग्लिश में, यहां बैन है हिंदुस्तान में। मैंने दुबई से बुलाई, मैंने पढ़ा उसकी, लेकिन मैं चंद सफों से ज्यादा नहीं पढ़ सका, रख दिया मैंने, बस बीच बीच के पढ़ा। मैंने कहा नहीं यार, नहीं पढ़ पाएंगे अपन। उसमें हज़रत इब्राहिम पर उसने ज़िना की तौहमत लगाई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और उस वाक़े को जहां हज़रत हाजरा को छोड़ा था हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से एक जुमला लिखा है। इंग्लिश में एक बहुत कुत्ता होता है जिसकी फितरत ये होती है कि अपने मालिक को भी कभी कभी काट देता है। उस कुत्ते का नाम लेके उसने लिखा कि इब्राहिम ने वही काम किया अपनी बीवी हाजरा के साथ, वो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया वहां। आज उस पर क्या फतवे लगाए गए सलमान रुश्दी पर? कत्ल के। उसके सर पर ईरान ने इनाम रखा, कई ममालिकों ने इनाम रखा कि जो उसको सर काट के लाए इतने इतने इनाम। आज उसकी एक पूरी हुकूमत हिफाजत कर रही है, अरबों खरबों उसकी हिफाजत पे खर्च हो रहे हैं। उसको जिंदा रखा गया ताकि इस्लाम की तौहीन करने वाले को बचाया जाए। आज कोई मुसलमान सलमान रुश्दी के फेवर में नहीं है, मगर ताज्जुब की बात है जब सलमान रुश्दी तौहीन करता है तो आप उसके खिलाफ, जब ये कमलेश तिवारी जैसे लोग करते तो आप खिलाफ, और भी कोई XYZ करता है आप खिलाफ। लेकिन जब वही तौहीन टोपी रखने वाला, दाढ़ी रखने वाला, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान के घर पैदा हो गया, नाम उसका मुसलमानों जैसा है, वो करे तो आप मुल्लाओं का झगड़ा बोल के झगड़ा हो रहा है, फसाद फैलाया जा रहा है, इख्तलाफी बातें नहीं होनी चाहिए, इत्तेहाद, ये सारी बातें करके नजरअंदाज कर देते आप। तो आपका ईमान, फिर मुझे नहीं लगता कि आपका ईमान है, फिर आप ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। फिर अगर आपका ईमान होता तो ईमान आज RSS हो, शिवसेना हो, मैं नहीं बता कर रहा हूं, बिला खौफ और तरदीद कह रहा हूं, ये तारीख को मस करना चाहते, इनको तो दावत है कि गुंडागर्दी बंद करो, अगर वाकई तुम अच्छे हो, सच्चे हो तो बैठ कर डिबेट करो, किताबों की बेस पर, हिस्ट्री की बेस पर बात करो। तुम हिस्ट्री पे बात कब करते हो? जब हिस्ट्री की बात आती है, आस्था का सवाल है, वहां का हिस्ट्री से चूना लेने चले जाती है तुम्हारी।
तो आज अगर मैं बहरहाल बात किसी और मौजू पे नहीं ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, ये एक स्टेज नहीं है, ये इस्लामी एक मजहबी हमारा एक जलसा है, इसमें वो बातों की तरफ नहीं। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे कोई अशरफ अली नाम का मुसलमान हो, या चाहे कोई गंगोही नाम का मुसलमान हो, जुर्म अगर एक है तो सजा भी एक होनी चाहिए। हम शख्सियतों को देख के सजाओं का तयन नहीं करते कि ये अपना है तो छोड़ दो ये। तो बहरहाल जो लिखने वाले थे, जिन्होंने लिखा तौहीन की, मर गए, जो जिंदा है उनके खिलाफ एहतजाज किया जाए, उनके खिलाफ लड़ा जाए, और जो मर गए उनके खिलाफ लड़ तो नहीं सकते, कम से कम लानतुल्लाह अलैह तो कह सकते हैं। क्या अब ये भी नहीं कहेंगे? कम से कम उनसे तो दूरी इख्तियार कर सकते जो इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, इनको सच्चा समझते हो। तो अंदाजा लगाइए, ये सब चीजें हैं। वक्त नहीं है मेरे पास, वरना मैं कुछ और